हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे लूका 17 अध्याय और उसकी 32 आयत को। परमेश्वर ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, लूत की पत्नी को याद रखो। ये खुद परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है, लेकिन ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है लूत की वाइफ ने जो हम उसे याद रखें? परमेश्वर क्यों खुद कह रहे हैं कि उसे याद रखो? लेकिन जब हम उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय और उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं, तो जब परमेश्वर सदोम को नष्ट करने पे था, तो लूत और उसके घराने को ये आज्ञा दी गई कि इस देश को छोड़ो और यहां से निकल जाओ, क्योंकि परमेश्वर इसे नष्ट करने पे है। लेकिन जैसे ही उनको बाहर निकाला गया तो उनको एक इंस्ट्रक्शन दी गई कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना। लूत की वाइफ ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। अब जब हम वचन को पढ़ते हैं तो पीछे मुड़ने का मतलब सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं कि गर्दन घुमाई और पीछे देख लिया। कौन सी बड़ी गलती हो गई? पीछे मुड़कर देखने का मतलब कि लूत की वाइफ, जो लूत की पत्नी थी, उसका ध्यान अभी भी सदोम में था, उसका मन अभी भी सदोम की वस्तुओं पर लगा हुआ था, उसका मन अभी भी उस कंफर्ट जोन में था कि हम बहुत अच्छे से वहां रह रहे थे। अब कौन से देश में जाएंगे, कोई आगे घर नहीं है, अब जाकर सब चीजों को फिर से स्थापित करना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा। लेकिन उसका ध्यान कहाँ था? उन सदोम की वस्तुओं की ओर। उसका मन कहाँ था? सदोम की ओर, उस चैन की ओर, उस कंफर्ट की ओर, उन लोगों की ओर जहां वो, जिनके साथ वो रहते थे। परमेश्वर ने इसे नमक का खंभा बना दिया। नमक अच्छा है। परमेश्वर ने हमें भी ये बोला है कि नमक, तुम पृथ्वी का क्या हो? नमक हो। नमक बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब जितना डिब्बा बंद चीजें होती हैं उनमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, उनको प्रिजर्व करने के लिए परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी का नमक हो। लेकिन अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो परमेश्वर कहता है वो किसी भी चीज से ठीक नहीं किया जा सकता। नमक का खंभा मतलब बंजर जमीन। नमक का खंभा मतलब एक जगह स्टक होना, एक जगह रुक जाना, एक जगह खड़े हो जाना। आज बहुत से लोग हैं जो एक जगह पर खड़े हो गए, अपने फाइनेंस में, अपनी सेहत में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में एक ही जगह स्टक हो रखे हैं। वो लूत की वाइफ की तरह एक ही जगह रुक चुके हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसका रीजन क्या? उसका रीजन परमेश्वर नहीं है, उसका रीजन है पीछे मुड़कर देखना। जब आप परमेश्वर में आ चुके हैं फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। आज आपके लिए सदोम क्या है? आज आपके लिए सदोम है वो पुरानी रंजिशें, वो पुरानी दुश्मनी, वो पुराना पाप, वो गाली गलौज, वो नशे जो आपने छोड़ दिए हैं, वो है सदोम। आज कुछ लोग बोलेंगे हम पाप नहीं करते, लेकिन हम उस पाप को याद करते जो हम करते थे। आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं। बार बार वो गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड जो आपने छोड़ दिए हैं, बार बार आप उनकी ओर देख रहे हैं, बार बार आपको याद आ रही है, बार बार आप देख रहे हैं वो कैसे होगा, वो कैसे होगी। आप सदोम की ओर देख रहे हैं। क्या है आज सदोम? वो पुरानी लस्ट। परमेश्वर ने कहा जो हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे की ओर देखेगा, परमेश्वर कहता वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ना, पीछे देखना, क्योंकि जब हल चलाया जाता था तो वो लाइन जो है वो सीधी होती है जब आप सीधा देखते हो।